स्टूडेंट्स, आज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 5 है और आज का लेक्चर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लेक्चर पर बेस्ड है। तो देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है और ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज क्या है। तो सबसे पहले व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, उन एंगल्स का पेयर होता है जिनका सम 90 डिग्री हो जाए। मतलब कोई भी ऐसे दो एंगल, जैसे हमने ले लिया 60 और 30, इनका पेयर यहाँ पर 90 है। हमने लिया 45 और 45, यहाँ भी 90 है। 0 90 ले लें या 90 0 ले लें फिर भी 90 है। और कोई भी एंगल ले सकते हैं, 1080, 2070 एक्सेट्रा, 25 और 65। ठीक है, तो ऐसे सारे एंगल्स को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि देखिए यहाँ का सम कितना है, 60 90, 60 30 90, 45 45 90, 0 + 90 90, 10 और 80 90, तो सारे 90 हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज क्या है, क्यों बताया जा रहा है यहाँ पर। जब हम ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमने ट्रायंगल लिया एबीसी, तो आप इसमें देख चुके हैं कि अगर बी को हमने 90 डिग्री ले लिया तो ये दो एंगल बच जाते हैं। अब एक को हम यहाँ पर अल्फा और दूसरे को बीटा अज्यूम कर लेते हैं। तो इन तीनों एंगल का सम, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, इसलिए इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 180 डिग्री। तो अगर हम अल्फा बीटा का सम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अल्फा बीटा का सम 90 ही रहेगा। इसका मतलब अल्फा और बीटा की हमेशा वैल्यू, मतलब ऐसी ही वैल्यू में लेनी है जिनका सम 90 डिग्री। अगर सम 90 डिग्री नहीं होता है तो फिर वो ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ये तो 90 हो चुका है। तो वो जो सम होगा या तो 180 ज्यादा हो जाएगा या 180 से कम होगा, तो ट्रायंगल नहीं होगा उस केस में। तो इसमें ही अगर इसको 30 ले लिया तो अपने आप 60 हो गया, अगर इसको 45 ले लिया तो ये 45 हो गया, इसको हमने ले लिया 60 डिग्री तो ये 30 हो गया। तो यही हमारा पैटर्न चलने वाला है। अब यहां पर समझने के लिए हम क्या करते हैं कि ये सी साइड है, इसके सामने सी एंगल है, इसके सामने साइड को सी ले लिया, ये बी है, इसके लिए सामने स्मॉल बी, और ये ए है, इसके सामने वाली को स्मॉल ए ले लिया। तो अब देखिए क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की केसेस में। यहाँ पे निकालते हैं साइन बीटा। लेक्चर 1 में बता चुके हैं आपको कैसे निकाला जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको याद कराया था। ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट। तो साइन क्या होता है, पी बाई एच। तो साइन अगर बीटा एंगल लिया हमने, तो बीटा हमेशा एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वही हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी, बीसी मतलब ए, और अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बी, ए बाई बी हो गया। सिमिलरली कॉस बीटा क्या हो जाएगा, बेस, बेस हमारा सी हो गया, अपॉन हाइपोटेन्यूज बी। tan बीटा क्या हो गया, tan बीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से cot बीटा क्या हो गया, cosec बीटा क्या हो गया, और sec बीटा क्या हो गया। ये आप निकाल लेंगे। इसके बाद अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। अब बीटा को तो निकाल लिया हमने, अब अल्फा को निकाल के देखते हैं। साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा, कॉट अल्फा, सेक अल्फा, कॉसेक अल्फा। या कॉसेक कर लीजिए या सेक हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज सी अपॉन बी, कॉसेक अल्फा, कॉस अल्फा, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस ए बाई बी, टेन ये परपेंडिकुलर सी बाई ए, यहाँ ए बाई सी, यहाँ पर बी बाई सी। ठीक है, और सेक अल्फा हो जाएगा ए बाई सी बाई, सॉरी सी बाई। तो ये चीजें मैं निकाले। अब जरा फिर आप यहाँ पर कुछ ध्यान दीजिए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। सेक अल्फा, अल्फा के लिए
सी बाई बी होगा, सॉरी बी बाई ए। अब ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटिस करिए कि जो वैल्यू साइन बीटा की है, जो वैल्यू साइन बीटा की है वही कॉस अल्फा की है। साइन बीटा और कॉस अल्फा इक्वल है, ठीक है। जो वैल्यू कॉस बीटा की है वही साइन अल्फा की है, ठीक है। जो वैल्यू tan बीटा की है, tan बीटा क्या है a बाई सी, वही वैल्यू क्या है कॉट अल्फा की है। जो वैल्यू कॉट बीटा की है वही वैल्यू tan अल्फा की है, दोनों की सी बाई है। सिमिलरली जो कॉसेक बीटा की है वही सेक अल्फा की है, और जो कॉसेक अल्फा की है वही सेक बीटा की है। तो यहां से ये चीज क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है? कंक्लूजन यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री को छोड़ के जो दो एंगल होते हैं वो हमारे, उनका सब 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया अल्फा इक्वल टू 90 माइनस बीटा। क्लियर? अब यहां देखिए साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा है, तो यहां से अगर हम साइन बीटा लिखते हैं तो यहाँ कॉस अल्फा, अल्फा क्या है हमारा 90 माइनस बीटा, तो ऐसा होता है साइन बीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस 90 माइनस बीटा। इसको नोट करिए, मैं आगे आपको एक चीज और दिखाऊंगा। इसी तरह से आप tan में भी कर सकते हैं, tan बीटा क्या हो जाएगा कॉट अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या है 90 माइनस बीटा, तो 90 माइनस बीटा। तो इसी तरह सारे हो जाएंगे, इसको नोट करिए फिर हम आगे कराते हैं, ठीक है। तो ये होता है। अब केवल इतना ही नहीं है कि अल्फा इक्वल टू 90 माइनस बीटा, बीटा इक्वल टू भी 90 माइनस अल्फा होगा ना। तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पर अगर हम अल्फा लिखेंगे तो ये cos 90 माइनस अल्फा भी निकल के आएगा। अब ये cos के नहीं, बाकी सबके लिए। अब देखिए आपने नोटिस किया tan cot में, तो tan का रिलेशन निकल के आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले केस में cot से, साइन का रिलेशन निकल के आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले केस में cos से, अभी एंगल लगा देंगे बाद में, और सेक का या कॉसेक का एंगल निकल के आ रहा है, रिलेशन निकल के आ रहा है कॉसेक से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एंगल लेते हो, मतलब जैसे आपने लिया tan 90 माइनस अल्फा, जो भी एंगल है यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा, ठीक है। अगर बीटा लेते हो, ये अल्फा यहाँ दोबारा से लिया हमने 90 माइनस, अगर अल्फा लिया कॉट में तो ये tan अल्फा हो जाएगा। यही चीज शॉर्ट में यहाँ लिख दी है, tan बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा tan में, tan 90 माइनस अल्फा हो जाएगा कॉट अल्फा, और कॉट 90 माइनस अल्फा हो जाएगा tan अल्फा। ये चीज भी आपको दिखाएंगे हम। साइन 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, इसी तरह से कॉस 90 माइनस अल्फा हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। और कॉसेक 90 माइनस अल्फा हो जाएगा सेक अल्फा। सिमिलरली सेक 90 माइनस अल्फा हो जाएगा कॉसेक अल्फा। अब जल्दी से इसको नोट करिए, कर लिया? अब देखिए ये एंगल्स को हटा दे, अगर यहाँ पर मतलब यहाँ पर अगर हम बीटा पुट कर दे तो यहाँ बीटा आ जाएगा, यहाँ बीटा पुट किया यहाँ बीटा आ गया, और यहाँ बीटा पुट किया तो यहाँ बीटा आ गया। तो बीटा के लिए एंगल बीटा आएंगे। इसी तरह से यहाँ भी आप बीटा पुट कर सकते हो, ये, ठीक है। अब ये चीज आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के केस में नोटिस की हुई है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो वहां पे आपने चीज नोटिस की है। जिन भी बच्चों ने 2-3 बार उसको बनाया है, किया है, तो वो चीजें वहां पर उन्होंने देखा होगा। 45, 60 एंड 90, थोड़ी सी स्पेस कम है, तो यहाँ रख दिया हमने साइन को, कॉस, tan, कॉट, सेक, कॉसेक।
0 पे 0 था, ये 1/2 था, यहाँ पे 1/√2 था, इसमें था √3/2, लास्ट में था 1, ये था 1, यहाँ आ रहा था √3/2, यहाँ था 1/√2, यहाँ 1/2 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 30 के लिए 1/√3, 45 के लिए 1, इसके √3 और यहाँ के लिए निकल के आया था आपका इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या था, यहाँ इन्फिनिटी था आपका, ये था √3, ये 1, 1/√3, 0, इसमें था आपका 1, 2/√3, √2, 2 और इन्फिनिटी आ रहा था, यहाँ पर इन्फिनिटी 2, 2, √2, 2/√3, 1। ये सारी वैल्यू अच्छे से देख लीजिए, इधर नोट करिए तो रफ करके आगे कराते हैं। अब देखिए हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको, ये हमने यहाँ लिखा है कि sin 90 माइनस बीटा इक्वल टू कॉस बीटा, या sin 90 माइनस अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा होता है। तो अगर हम साइन की कोई वैल्यू ले, कुछ भी ले लें, जैसे साइन में 60 ले लिया, तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे निकाल सकते हैं आप 90 माइनस 60 ना 30 होता है, या डायरेक्टली रख सकते हैं तो 30 ही होता है। तो क्या इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, फॉर्मूले से तो इक्वल बता रहा है। तो देखिए साइन 60 है √3/2 और कॉस 30 इक्वल, बिल्कुल सही। कोई और वैल्यू लेके देखते हैं, जैसे मैं साइन 90 ले लिया, तो 90 का कॉम्प्लीमेंट्री 0 होता है कि कॉस 0 के इक्वल आ रहा है, यस, कॉस 0 की वैल्यू 1 है, नहीं 90 की बात कर रहा है ना, हाँ, तो कॉस साइन 90 1 है और कॉस 0 भी 1 है, दोनों सेम है। तो कोई भी एंगल ले लेंगे आप इक्वल हो जाएगा, जैसे आप 45 ले लीजिए तो साइन 45, तो साइन 45 जितना है उतना ही कॉस 45 भी है, दोनों 1/√2 है। अब यही चीज आप tan में कर सकते हैं, tan 60 देखिए कितना है, tan 60 है √3, कॉम्प्लीमेंट्री कॉट में क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो वही 30 की वैल्यू चेक कर सकते हैं। सेक की बात करें, सेक 45 कितना है √2, और वही कॉसेक 45 की वैल्यू है, क्योंकि 45 मिलके 90 कर देंगे, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। या कोई और एंगल ले लीजिए, जिसमें सेक 60 लीजिए, कितना होता है 2, यही इसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी 30, यही कॉसेक 30 की वैल्यू है। तो आई होप ये चीज आप अच्छे से समझ गए, तो इसको नोट करिए, फिर आगे कुछ क्वेश्चन वो करते हैं। अभी हमारे सामने कुछ बेसिक क्वेश्चन है, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इस क्वेश्चन को करना है। इससे पहले देखिए यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर कि साइन जो है बदलेगा किसमें, कॉस में और कॉस साइन में, टैन बदलेगा कॉट में और कॉट टैन में, सेक बदलेगा कॉसेक में और कॉसेक सेक में। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने लिख दिया साइन 90 डिग्री, तो 90 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, इसको माइनस कर देंगे 90 में से, तो कितना निकल के आएगा 71, तो कॉस 71 के इक्वल हो जाएगा। बाकी की कोई भी एंगल ले सकते हैं आप, जैसे हमने यहाँ ले लिया साइन में 63 डिग्री, तो 63 के कॉम्प्लीमेंट्री कितना था 27, तो 27 के इक्वल हो गया। सीधा टैन में आप ले सकते हैं, टैन ले लिया आपने 15, तो 15 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 75 होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होना है, यहाँ या तो आप ऊपर को चेंज करिए या नीचे को, क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हम ऊपर वाले करते हैं, तो 65 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 25, 65 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 25। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ही आपका यही है, tan से लेंगे कॉट में, यानी tan 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा कॉट अल्फा, tan 90 माइनस थीटा अगर आपकी बुक में लिखा है तो कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए 90 माइनस थीटा, ये थीटा हमारा है, तो कितना हो जाएगा ये कॉट थीटा, कॉट 25 डिवाइडेड बाई कॉस, ठीक है हमारा कैंसिल, आगे आंसर हमारा 1। ठीक है, इसको देखते हैं। इसलिए आपने ऊपर वाले चेंज किया था, नीचे वाले कर लेते हैं एक बार, कॉस 90 माइनस 24 है ना, 66 को लिख सकते हैं 90 माइनस 24। अब कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप लिख दीजिए कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, चेंज किसको किया हमने कॉस को किया है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा यानी 24, कैंसिल हो गया, आ गया 1। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉसेक।
cosec 67 और tan 23। अब ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा लग रहा है कि क्वेश्चन ये हमारा अलग है और ये इस मेथड से होने वाला नहीं। तो एक इसमें आइडेंटिटी भी लगेगी जो हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे भी। फिलहाल थोड़ा सा ये क्वेश्चन पिछले अगले चैप्टर का भी है और इस चैप्टर का भी है, दोनों का है, थोड़ा सा दोनों के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, तो उसको हम यही देख रहे हैं। तो देखिए एक रिलेशन आप पढ़ोगे आगे चल के कि कॉसेक थीटा, ये भी आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में ही देखने वाले हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ये रिलेशन आप देखोगे। तो यहां पर कॉसेक स्क्वायर 67 को आप पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 67। बस इतना करते ही आपका क्वेश्चन 60% सॉल्व हो गया। अब अगला स्टेप आपका बस इतना ही है, इस कॉट को, ये कॉट कितना है, कॉट 67 का होल स्क्वायर है, यही तो है, ठीक है। कॉट 67 को आपको पुट कर देना है, 67 को आप लिखोगे 90 माइनस 23, क्या हो गया, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan 23, तो tan 23 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 23, ये वैल्यू सेम है, कैंसिल हो गया, आंसर आया अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan 7, tan 23, tan 60, tan, ये जो tan वाला क्वेश्चन होता है इनमें आपको देखना होता है, मैं एक चीज आपको बता दूं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1, ये आप बहुत अच्छे जानते हो, क्यों, क्योंकि भाई देखिए tan थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉट का, कॉट होता है tan का, तो tan इक्वल टू 1/cot या कॉट इक्वल टू 1/tan, दोनों बातें सही हैं। जब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या निकल गया, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो अगर इसको ऐसे लिखें तो ये tan थीटा है और ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, है ना, कॉट थीटा क्या होता है tan 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा होता है 1। मतलब कोई भी tan में आप एंगल लिखिए, जैसे tan लिख दिया हमने, और tan में ही इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख दीजिए प्रोडक्ट में, तो आंसर आएगा आपका 1। तो यहाँ पर देखिए और ऐसे कौन कौन से एंगल, एक तो ये 7 और 83, दूसरा है 23 और 67, इसका कहीं नहीं है तो इसकी कोई दिक्कत भी नहीं होगी, tan 60 की तो वैल्यू को पता ही होती है, तो इसकी हमने लिख दी √3। अब इसको करना हो तो कर लो, 2 मिनट लगेंगे इसमें, tan 83 डिग्री, दूसरे में है tan 23 और tan 67, tan 7 डिग्री। अब tan 83 कितना हो जाएगा, tan 90 माइनस 7, tan 23 हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan, किसी को भी चेंज कर सकते थे, अब इसको भी चेंज कर सकते थे, 90 माइनस 23 इंटू √3। अब √3 को आगे ले लेते हैं, ये हो गया tan 7 और ये हो गया cot 7, यहाँ आ गया tan 23 और यहाँ आ गया cot 23। अब अगले स्टेप में इसको cot 7 को दिया 1/cot 7, ये इससे कैंसिल, और यहाँ tan 23 अगले स्टेप में हो जाएगा 1/tan 23, ये इससे कैंसिल, तो √3 इंटू 1 इंटू 1, यानी आंसर हो गया √3। इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, tan sin 35 और sin 55। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। पिछले में क्या था, मल्टीप्लाई में आ रहा था, हम एक को चेंज कर रहे थे, जैसे यहाँ पर डिवीजन में आ रहा है, एक को चेंज कर रहे हैं, बट यहाँ पर या तो इस पूरे को चेंज कर रहे हैं माइनस के इधर, या तो इस पूरे को चेंज करेंगे इधर। तो हमने सोचा कि चलिए इसको चेंज न करें, अभी एक लाइन में कर देंगे, आप समझ चुके हो कि क्या मेथड लग रहा है यहाँ पर। इसको अगर साइन लिखें तो क्या होगा, ये साइन 90 माइनस, इसको पहले लिख दो cos 90 माइनस 55, और ये क्या हो गया, ये हो गया cos 90 माइनस 35। अगले स्टेप में क्या आएगा, अगले स्टेप में हो जाएगा साइन 55 cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन 35। यही चीज तो यहाँ भी लिखी हुई है, साइन 35 साइन 55, ये पूरी वैल्यू ये वाली इसकी वैल्यू के सेम हो गई, कैंसिल हो गया, आंसर आया 0। इसको नोट करिए, फिर आगे कुछ क्वेश्चन और करते हैं। अब देखते हैं इन क्वेश्चंस को, 670
साइन 20 माइनस कॉस 20 कॉसेक 70। देखिए सेक 70 क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा हमारा सेक 90 माइनस 20 और साइन को साइन ही रखने दो। ऐसा आपको 2 मिनट रुक के क्वेश्चन को करने से पहले सोचना चाहिए। आप यहाँ पे ये नोटिस करिए कि अगर हम सेक को बदलेंगे तो ये चेंज किस में होगा, सिर्फ चेंज होगा कॉसेक में, चेंज होगी कॉसेक में आ जाएगा। और कॉसेक और साइन में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। रेसिप्रोकल रिलेशन जैसे टैन और कॉट में देखा मैंने, हम लोगों ने देखा कि टैन थीटा कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह से साइन थीटा कॉसेक थीटा भी 1 होता है, और इस तरह सेक और कॉस भी 1 होगा। किसी तरह से अगर एंगल सेम आ गए तो प्रोडक्ट में हमारा 1 आएगा। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री आएगा ना कॉसेक में, तो ये 70 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना आएगा 20, तो कॉसेक 20 साइन 20, ये 1 हो जाएगा। बस इतनी चीज आपको सोचनी है। अब इसमें इस बार मैंने बदला था सेक को। अच्छा यहाँ पर आप चाहते तो यहाँ भी इसको बदल देते, सेक 70 लिखा हुआ है, अब इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 70 हो जाएगा, सेक 70 कॉस 70 वो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ हमने इसको चेंज किया, 1 आया, यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो वो तो हमारा 1 - 1 0 हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा मेथड हमारे पास ये है, चलिए पहले इसको कर लेते हैं। हमारा कॉस 20 है, तो ये आ जाएगा हमारा कॉस 90 माइनस 70, और ये हो जाएगा